इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सचिन जैन, शिखा जैन, सारांश जैन, सार्थक जैन, डाबरी एक्सटेंशन जनकपुरी, वैभव आकांक्षा, सिद्धि जैन गुरुग्राम, माया जैन, नीरज जैन, किरण जैन, पीयूष जैन, नवीन शाहदरा दिल्ली, श्री धर्म सिंह जैन, शांति देवी जैन, विपिन जैन, संध्या जैन, पुत्र अभिषेक जैन, द्वारका दिल्ली निवासी। सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, गुरु तू ना मिला मेरा मन ना खिला, सारी बगिया खिले भी तो क्या है, गुरु तू ना मिला। मैं धूल हूँ और तुम हो गगन, कैसे छुए तेरे पावन चरण। मैं धूल हूँ और तुम हो गगन, कैसे छुए तेरे पावन चरण। लाख बंधन यहाँ। पहले मैं आया था गुरुदेव के साथ में, अभी भी गुरुदेव के साथ में आया हूँ। मुझे लगता है कि 4-5 साल पहले की बात है, 4-5 साल पहले आया था लास्ट बार, है ना। 4 साल पहले ही मुझे लगता है 21 में आया था लास्ट टाइम, और अब इस बार 2026 में आ रहा हूँ। जब 2021 में आया था तो मंदिर में हालांकि पहले भी अच्छी रौनक थी। भगवान का मंदिर कैसा भी हो सुंदर ही होता है, अच्छा लगता है, पर अब और अच्छा हो गया और अच्छी रौनक हो गई, और कितनी भव्यता आ गई और कितनी सुंदरता मंदिर में आ गई। और तो और यहाँ पर मंदिर में आपके यहाँ पर स्टेट बैंक कॉलोनी में पहले गुरुदेव जब आते थे तो 4 महाराज जी आते थे, 4 पिच्छी आती थी। उसके बाद में 4 पिच्छी आती थी रुकने के लिए। पीछे एक कमरा था, एक ही यानी कि रूम था, एक ही कक्ष था। और आचार्य श्री के साथ में पहले 4 पिच्छी आती थी, बाद में 7 पिच्छी आई। तो 7 पिच्छी आई तो रुकने की थोड़ी सी समस्या हुई कि अब इतने 7 साधु हैं तो कहाँ पर रुकेंगे। तो आचार्य श्री ने यहाँ की कमेटी वालों को बोला था कि देखो पहले तो 4 थे तो व्यवस्था हो जाती थी, अब 7 हो गए तो कहाँ पर रोकोगे, कैसी व्यवस्था करोगे। तो उसी समय आचार्य श्री ने प्रेरणा दी थी, जहाँ पर लोगों को बोला था, और बोलने के बाद में आचार्य श्री के आशीर्वाद से आज स्टेट बैंक कॉलोनी में इतना बड़ा संत निवास बनकर खड़ा हो गया। पीछे ही तो बना है संत निवास, तो हालांकि हमारे सामने बन चुका था 4 साल पहले। कौन से सन में बना था? हाँ तभी बना हुआ था। और लास्ट संत निवास में अपना संत निवास का यानी कि जब आरंभ यानी कि कह सकते हैं उद्घाटन करने के लिए भी आचार्य श्री आए हुए थे, तब हम उस समय लास्ट टाइम तभी आए थे संत निवास का उद्घाटन करने के लिए। उसके बाद में संत निवास आचार्य श्री के आशीर्वाद से बन गया। तो आज आपके स्टेट बैंक कॉलोनी में कितने भी साधु आ जाएं, सब लोगों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। और संत निवास बनने के बाद में आचार्य श्री के मन में आया होगा
कि साधु के लिए तो अच्छा बन गया, साधु के लिए तो भव्यता आ गई, साधु के लिए तो अच्छी व्यवस्था हो गई। अब साधु के लिए अच्छी व्यवस्था होने के बाद में, साधु के रहने के लिए अच्छी भव्यता आने के साथ में, साधु के रहने के लिए सुंदर कक्ष बनने के साथ में भगवान जी का भी महानुभाव जीवन में नित्य प्रति बहुत सारी वस्तुएं हमें प्राप्त होती हैं। कुछ वस्तु हमारे लिए लाभदायक भी होती है, कुछ वस्तु को प्राप्त करने से हमारे जीवन में हानि भी हो सकती है। लेकिन वस्तु की प्राप्ति हमें होती ज़रूर है। सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ हमें प्राप्त होता ही है, लेकिन उन प्राप्त होने के बीच, उन प्राप्त करने के बाद हमारे जीवन में क्या बदलाव आ रहा है, ये महत्वपूर्ण होता है। साधु महाराज आते हैं, चले जाते हैं, स्थायी नहीं है, क्योंकि यदि स्थायी होते तो सिर्फ एक व्यक्ति का कल्याण होता। अस्थायी हैं, इसलिए हर लोगों का कल्याण हो रहा है। लेकिन उनके सानिध्य में, उनके पास जाने से हमें क्या प्राप्त हुआ है, वह प्राप्त करने के बाद यदि हम उसको जीवन में उतारते हैं तो कहीं ना कहीं हम जीवन में आने वाली बहुत बड़ी दुविधा से बच जाते हैं। आज वर्तमान में धर्म क्षेत्रों में, तीर्थ क्षेत्रों में संतों के पास, माँ जिनवाणी के पास लोग जा तो रहे हैं, सब कुछ छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन एक चीज़ को लेकर जाते हैं, इसलिए उनका कल्याण रुक जाता है, उनके कल्याण में बाधा आती है। वह है ईगो। संतों के पास जा रहे हैं, भगवान के पास जा रहे हैं, जिनवाणी का स्वाध्याय कर रहे हैं, मित्र मंडली में जा रहे हैं, लेकिन वहाँ साथ में अपना ईगो लेकर जा रहे हैं। और जब ईगो लेकर जाते हैं तो हमारा कल्याण रुक जाता है। भावना क्या है? भावना ये होना चाहिए कि जिन मंदिर में संत आ रहे हैं, मेरे घर के सामने से आ रहे हैं कि मेरे घर के पीछे आ, सर ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जिन मंदिर में आ रहे हैं यह महत्वपूर्ण हुआ करता है। आज लोगों ने जैसे घर में वातावरण करते हैं ना, बस ही मंदिर में बना रखा है, साधु समुदाय बना रखा है, जिनवाणी स्वाध्याय बना रखा है। 8 बजे का टाइम है, 8:10 तक आप नहीं पहुंच रहे और स्वाध्याय चालू हो गया तो आदमी ये अफसोस नहीं करता कि मेरा 10 मिनट स्वाध्याय रुक गया, बल्कि वो यह सोचता है कि मैं आया नहीं, क्या तुम 10 मिनट इंतजार नहीं कर सकते थे? अरे इंतजार आपका भगवान को, जिनवाणी को, गुरु को ना करना पड़े, उनके सामने आपका इंतजार ना हो, बल्कि आपको उनका इंतजार करना चाहिए, क्योंकि जो इंतजार करता है उसको कुछ मिलता है। जो इंतजार करता है उसको कुछ ना कुछ मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन जो इंतजार करवाता है उसको कुछ मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर समझदारी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि आपके पास समय नहीं है। जब ट्रेन आपकी 5 बजे होती है तो इंसान 4:45, 4:30 बजे तक रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। फ्लाइट की टिकट बनी हुई है तो आदमी आधे घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंच जाता है कि उसको पता है कि मैं लेट हो जाऊंगा तो मुझे एंट्री नहीं मिलेगी। इसी प्रकार से जिन मंदिर है, फ्लाइट छूट जाएगी तो अगले घंटे बाद दोबारा मिल जाएगी, लेकिन भगवान का जिनाभिषेक छूट गया, गुरु के वाणी छूट गई, आहार सत्संग छूट गया, जिनवाणी का स्वाध्याय छूट गया, तो दोबारा फिर होगा। लेकिन सुनने लायक हम होंगे कि नहीं होंगे, कोई गारंटी। जब इस समय वर्तमान में संतों का भरोसा नहीं है तो तुम्हारा क्या भरोसा है? कल वैसे भी आपने सब सुना होगा, एक दुखद घटना हुई मध्य प्रदेश के रीवा शहर में। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की दीक्षित 2 माता जी, सोचिए, साधु सालों साल से घर छोड़ता है समाज के लिए, अपने लिए नहीं, अपने भोजन के लिए नहीं, बल्कि साधु संत यदि बाहर जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं? कि आपका भोजन शुद्ध हो जाए, आपका भजन शुद्ध हो जाए। लेकिन कहते ना कि काल का जो चक्र है वो किसी को नहीं छोड़ता। इसमें लापरवाही किसकी है? श्रावक की। आज बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि मुनि महाराज जी आ रहे हैं तो उनके नाम से
20 लाख रुपए का पंडाल लग के भोजन हो सकता है, लेकिन मुनि महाराज जी यदि नगर में आने वाले हैं तो 20 आदमी बिहार कराने नहीं होते। और यहाँ जब महाराज जी आ जाए तो सबसे बड़ा भक्त मैं हूँ संसार में। ये जो घटनाएं हैं ना, यदि इसी तरह से घटनाएं घटती रहीं तो एक दिन ऐसा भी भारत देश में आएगा जब संतों के दर्शन आपको नहीं मिलेंगे, संत भी उस जगह ही रहेंगे जहां उनकी सुविधा हो। संतों की सुरक्षा करना श्रावक का काम है। तो कल बड़ी दुखद घटना हुई कि रास्ते में जब आर्य का संघ जा रहा था तो उस समय किसी गाड़ी वाले ने चोट पहुंचाई। एक माता जी का थोड़ी देर पहले समाधि हुई, एक माता जी की थोड़ी देर बाद समाधि हुई। सोचिए कितने समय से बैराग के पथ पर चल रहे थे, कितने समय से साधु जीवन जी रहे थे, ठंड गर्मी बरसात में अपनी क्रियाओं को सहन कर रहे थे, और थोड़ी सी लोगों की लापरवाही से कैसी घटना घट जाती है। तो हमें सीख लेना है कि मंदिर में एक पूजा कम करोगे चल जाएगा, लेकिन जिनकी पूजा कर रहे हो वो यदि मंदिर में आ रहे हैं और उनके साथ 4 कदम भी नहीं चल पा रहे तो समझ लेना कि हमारा जीवन बेकार है। क्यों पूजा किसी कर रहे हो? परमेष्ठी की। और ये भी परमेष्ठी हैं, आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी में ही होते हैं, चाहे तुम उनको मानो चाहे ना मानो। आज तक सारे हिंदुस्तान में जितने लोग नमो आयरियम पढ़ते हैं उन सबसे कहना चाहता हूं कि जब नमो आयरियम बोलो उस समय उन आचार्य का चेहरा जरूर याद कर लो जिनके संपर्क में आपने कुछ ज्ञान प्राप्त किया है। नमो आयरियम में उनका चित्र जरूर देख लीजिए। उनका चित्र जरूर देखोगे तो आपका चरित्र सही हो जाएगा, उनका चित्र सही देखोगे तो आपके जीवन में विचित्रता सही हो जाएगी। लेकिन बस हम तो, कई लोग भजन प्रेमी हैं और कई लोग भोजन प्रेमी हैं, कई लोग भजन प्रेमी हैं और कई लोग भोजन प्रेमी हैं। जो भजन प्रेमी हैं उस पर प्रभु की पूरी कृपा है और जो भोजन प्रेमी है उस पर भी कृपा है, क्योंकि आज मंदिर में भोजन के बहाने आ रहा है, कल भजन के बहाने भी आएगा। तो जीवन में बताना चाह रहा हूं कि संतों के पास उनका इंतजार करिए, प्रयास कीजिए कि उनकी वाणी हमें सुनने को मिले, प्रयास कीजिए कि उनके जीवन की जो क्रियाएं हैं वो देखने को मिले। आहार विहार निहार इन सब के माध्यम से आप जुड़ सकते हो। आज आपकी पहचान संतों से है, लेकिन संतों के साथ जो आए दिन घटनाएं घटती हैं, श्रुतमती माता जी और शायद उपसम्मति माता जी, बताइए 2006 से माता जी लगभग 20 साल से साधु जीवन जी रहे। कितने कम उम्र में साधु घर छोड़ते हैं, माता पिता को छोड़ते हैं, परिवार को छोड़ते हैं, समाज राष्ट्र देश के लिए छोड़ते हैं। ऐसी घटनाएं घटती हैं तो हमें कम से कम मंदिर जी में जब दर्शन करने आओ तो एक भावना भाइये कि हे भगवान, हमारी जो दिगंबर संत हैं वह सब सुरक्षित रहें। संग में बड़ी माता जी हैं, 5 दिन में 4 अंतराय। कल पानी में अंतराय, सोचिए पानी पहले गिलास पानी, दूसरे अंजलि पानी में अंतराय। सोचिए पानी में अंतराय होने के बाद में बिहार चल रहा है, गर्मी चल रही है, सब कुछ चला, इतनी गर्मी है आप यहाँ से 1 कदम नहीं चल पा रहे। 5 दिन में 4 बार अंतराय। उसके बाद भी साधु अपनी क्रियाओं में सजग हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपना वास्ता परमात्मा से करना है। हमारे पास नाश्ता नहीं है, लेकिन हमारा वास्ता जो है वो परमात्मा से है। तो कहने का तात्पर्य ये कि जब आप मंदिर में जाओ तो उस समय एक भावना भाव कि हे भगवान, जो आज हमारे दिगंबर संत विहार कर रहे हैं उनका विहार अच्छे से हो। हे भगवान, जो हमारे साधु आहार को जा रहे हैं उनका आहार निरंतराय हो। ये भावना तो भा लीजिए, और ये भावना नहीं भा पा रहे तो आप जैनी कहलाने के लायक नहीं हो। ये पक्की बात समझ लेना। इतना भी काम आपसे नहीं हो पा रहा है तो क्या करोगे आप? गुरु जो आते हैं ना, तो यहां कुछ मिल रहा है इसलिए नहीं आ रहे, बल्कि आपको कुछ मिल जाए इसलिए यहां पर आ रहे हैं कि आपके अंदर की विकृति, आपके अंदर के विकार, आपके अंदर की जो व्यवस्थाएं गलत हो रही हैं वो व्यवस्थाएं सही हो जाएं। और पता नहीं किस समय आने से कौन से जीव का कल्याण हो जाए। भगवान महावीर स्वामी जब पदविहार करते होंगे, आदिनाथ भगवान, पारसनाथ भगवान जब पदविहार करते होंगे तो उनके अनुयायियों को तो धर्म लाभ मिला, लेकिन उनके पदविहार करने से जहां पर वह ठहरते थे वहां के लोगों को भी उनके दर्शन करके अपने जीवन का कल्याण करने का अवसर प्राप्त हुआ था। तो ऐसे भगवान पारसनाथ, भगवान महावीर स्वामी की प्रतिकृति दिगंबर संत यदि आते हैं तो आपको प्रयास करना चाहिए कि हम लोग दिगंबर हैं तो हम लोग दिगंबरत्व का परिचय तो दें। अभी महाराज जी बता रहे थे आपको SBI कॉलोनी। देखिए SBI कॉलोनी तो पहले एक बात होती थी
कि महाराज जी दिल्ली में कहीं नहीं है तो एसबीआई कॉलोनी में है, और अभी भी चलती रहती बात। तो अभी दीक्षा के बाद इनका सबसे पहला बिहार यहीं हुआ था। रोहिणी शुक्ल में दीक्षा हुई 23 तारीख को, 24-25 तारीख को दीक्षा का बिहार हुआ, तो पहला बिहार यहीं हुआ। जब गुरुदेव के आशीर्वाद से जब हमारा 54 पहला हुआ था अलग से दिल्ली में, तो यहीं पर हुआ। और मैं समझता हूँ कि पूरे लाल मंदिर से लेकर रोहिणी तक कई सारे जिन मंदिर हैं, लेकिन उसमें 100 मंदिरों में 2 या 3 मंदिर ऐसे हैं जहां पर पंचनाम प्रतिष्ठा महोत्सव 2 बार हुआ है, उसमें आपके एसबीआई कॉलोनी का नंबर। नहीं तो कई जगह आसपास मंदिरों में देख लो, सालों साल नहीं हो रहे। ऐसा नहीं कि वहां समाज नहीं है, ऐसा नहीं कि द्रव्य नहीं है, ऐसा नहीं कि संत नहीं आते, लेकिन वहां के लोगों का इतना पुण्य नहीं है कि वो पंचनाम प्रतिष्ठा महोत्सव में अपने मंदिर में बैठ सकें, भाग ले सकें। कई लोग बोलते बार बार पंचनाम करने की जरूरत क्यों है? अरे दुर्बुद्धियों, अरे सिरफिरों, ये समझो पता नहीं कि कौन सी भगवान के कल्याण को देखकर किसका कल्याण हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए भावना तो ये होना चाहिए कि बार बार नहीं, हर बार हो। संत बार बार नहीं आए, संत हर बार आए। कि जब भी कोई संत जीटी करनाल रोड से आए तो एक बार कम से कम उनके चरण हमारे बैंक कॉलोनी मंदिर में पड़े। ये भावना सबको भाना चाहिए। और महाराज आवे ना आवे, आपको तो अपना श्रीफल लेके निवेदन करने जाना चाहिए, क्योंकि आपने निवेदन कर दिया, आपने आवेदन कर दिया, तो आपको पुण्य की प्राप्ति लगना प्रारंभ हो जाती है। जिस व्यक्ति ने 2019 दिसंबर में 2020 मई की अमेरिका स्विट्जरलैंड घूमने की टिकट बनाई थी, उसको खुशी कब से प्रारंभ हो गई थी? मई 2020 में जाना था और दिसंबर 2019 में टिकट बनाई थी, तो खुशी कब से प्रारंभ हो गई थी? दिसंबर से। लेकिन मार्च में कोविड आया, टिकट कैंसिल। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सचिन जैन, शिखा जैन, सारांश जैन, सार्थक जैन, डाबरी एक्सटेंशन जनकपुरी, वैभव आकांक्षा सिद्धि जैन गुरुग्राम, माया जैन, नीरज जैन, किरण जैन, पीयूष जैन, नवीन शाहदरा दिल्ली, श्री धर्म सिंह जैन, शांति देवी जैन, विपिन जैन, संध्या जैन, पुत्र अभिषेक जैन, द्वारका दिल्ली निवासी।